ओम साई राम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आशा मॉर्निंग ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और हम आजकल जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह सुबह पार्क में। और ये हम पार्क पहुँच गए थे 5:45 बजे ही। और 5 चक्कर लगा के फिर कम से कम 5 चक्कर मानो 2 किलोमीटर ही था। तो फिर थोड़ा थक गए थे तो फिर बैठे थे। और फिर हम चले आए थे यहाँ पे ना, पार्क में बना हुआ था सारा एक्सरसाइज करने वाला, ये साइकिलिंग वगैरह। तो यहाँ हम आ गए थे और साइकिलिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो यहाँ मैं कर रही थी एक्सरसाइज और उधर मेरे हस्बैंड भी एक्सरसाइज कर रहे थे। और मैं वीडियो शूट के लिए ना मैंने कैमरा वहाँ पे सेट कर दिया था। और फिर ये मैं कर रही थी एक्सरसाइज और मेरे हस्बैंड आ गए थे और उनको करना था। फिर मैं एक्सरसाइज, ये वाली भी एक्सरसाइज कर रही थी। और बहुत ना काम घर में ना नहीं हो पा रहा था एक्सरसाइज वगैरह, मॉर्निंग वॉक वगैरह। फिर हम घर के लिए निकल चुके थे और यहाँ पे ना योगा क्लास वगैरह भी होता है। और वहाँ से सीधा हम आ गए थे घर। 7 बज चुका था और सुबह ना सिर्फ मैं झाड़ू लगा के चली गई थी और सिर्फ नींबू पानी पी के ही चली गई थी फ्रेश होके। और फिर इधर मैंने मेथी पानी और धनिया पानी भी मैंने गर्म करके रख दिया है। और बैठ के ही पोछा लगाती हूँ मैं, ताकि मैं ज़्यादा मोटा ना जाऊँ इसीलिए। और इधर मेरे हस्बैंड से मैं बात करती, मेरे हस्बैंड जी ना वो इन्वर्टर में पानी डाल रहे थे तो मैं बात कर रही थी और लगा रही थी मैं पोछा। और गर्मी इतनी हो रही है ना, तो कूलर वूलर सब लग चुका है एक महीने पहले ही। और दिल्ली गई थी मैं, इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी। और जो वीडियो बना हुआ है वो मैंने एडिटिंग तो कर दिया है पर वॉइस नहीं दे पा रही हूँ, इसकी वजह से ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। और दिल्ली से आई हूँ, बस 2 दिन ही हुआ है। हस्बैंड जी को डॉक्टर दिखाने के लिए ले गए थे तो वहाँ सिर्फ 15-20 दिन रह के फिर आई हूँ घर। और घर आके ना पूरा गंदा हो गया है और साफ़ करते करते ना मेरा हालत ख़राब हो गई थी। क्योंकि हम जब चले गए थे ना तो कानपुर में ना आंधी तूफ़ान आया था, बारिश वारिश हुई थी, बहुत आंधी आया था 2 बार। तो गंदा हो गया है और आते ही मतलब साफ़ सुथरा करना चालू कर दिए है और थक भी जा रही हूँ। और हस्बैंड जी को बोला कि थोड़ा कूड़ा फेंक आओ और फिर कूड़ा वो फेंकने चले गए थे। और इधर मैं लगा रही थी पोछा। और पोछा वोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी नहा के पूजा करने के लिए, पूजा का बर्तन धुलने के लिए। और मैं कुछ ना देख रही थी और इधर मैं आ गई थी पूजा के थाली वगैरह धुलने के लिए। और मैं यहाँ पूजा के थाली धुल रही थी, लोटा वगैरह। और मैं ना पहले ना थोड़ा नींबू लगा रही थी, क्योंकि पीतल का है ना तो वो काला हो जाता है और साफ़ नहीं होता है। और बर्तन अगर ना चमके ना पूजा वाली तो मुझे ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ ना पहले नींबू लगा देती हूँ, नींबू से मैं घिस लेती हूँ पहले नींबू से, अच्छी तरीके से वो करती हूँ। फिर बाद में ना साबुन लगा के फिर उसको साफ़ कर देते हैं ना तो वो पूरा एकदम नया जैसे चमकने लगता है। और हम अपना बर्तन इतना साफ़ सुथरा चमकदार बनाते हैं। और मैं पूजा वाला मेरा बर्तन अगर साफ़ ना होना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हम लोग ना पूजा करते हैं ना तो भगवान जी को भोग वोग सब लगाते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो मैं अपने साईं बाबा को ना मैं खाना भोग वोग सब लगाती हूँ। और सुबह रूटीन का मेरा यही काम है, पूजा अगर ना करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पूजा वाले बर्तन धुल रही थी और 8 ही बजा था। और सुबह उठने का यही फ़ायदा होता है कि जल्दी काम भी हो जाता है और इधर मॉर्निंग वॉक भी हो रहा है आजकल हमारा। और हस्बैंड जी का भी तबीयत सही नहीं था, उनका थोड़ा वज़न बढ़ गया है और मेरा भी। तो बॉडी में बहुत दिनों से पेन वेन हो रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा फिर से मैं ना घर में ना नहीं होता है मॉर्निंग वॉक, क्योंकि छत में ना नहीं हो पाता है इतना सा। और फिर ये हम पार्क जाते थे पहले, फिर बीच में बंद कर दिया था, अब फिर से हम पार्क जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ ना सभी लोग होते हैं ना तो देख के ना फिर मन भी करता है कि मैं भी करूँ। तो कम से कम हम 5-6 चक्कर लगाते हैं तो हिसाब से मानो तो कि वो 1 या 1.5 किलोमीटर हो ही जाता है पैदल चलना। और फिर मैं आ गई थी और ना छत पे बहुत फूल खिले हैं, लाल लाल से फूल खिले, तो मैं तोड़ के लेके आई थी। और फिर आ गई थी मैं पूजा करने के लिए। और मेरे हस्बैंड नहा के वो पूजा करके ना वो चले गए थे काम करने के लिए, क्योंकि वो कुछ फाइल वाइल उनको किसी से लाना है तो वहाँ चले गए थे। और
वो पूजा करके चले गए और फिर आएंगे और मेरे को नाश्ता बनाना है तो वो खा के फिर जाएंगे, कचहरी जाएंगे। तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए बैठ गई और काफ़ी दिनों से घर पे नहीं थी, तो पूजा वूजा भी सही से मैं ढंग से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जाती हूँ कहीं पे तो मैं अपने साईं बाबा को, मैं बाबा को तो साथ ले जाती हूँ और बाकी मेरे मंदिर में वो रह जाते हैं फ़ोटो वगैरह। तो फिर बहुत गंदा हो गया था तो मैं साफ़ सुथरा करके फिर घर आई हूँ, तो अच्छे से सुकून से मैं पूजा कर पा रही हूँ। और कहीं जाना होता है ना तो फिर पूजा पाठ सही से नहीं हो पाता है, तो मन को अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर मैं यहाँ बैठ के ना कर रही थी पूजा। पूजा करने के बाद मेरे को जाना है, नाश्ता बनाना है। और मैं यहाँ पूजा कर रही थी और गर्मी इतनी हो रही है ना, इसीलिए मैं लूज़ वाली टी शर्ट पहनी हूँ, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और हमारे जो कमरा है ना बहुत गर्माता है और मेरे से ना बर्दाश्त नहीं होता है गर्मी। तो मैं जितना भी पुराना लूज़ टी शर्ट ये वगैरह यही पहनती हूँ। और इधर साथ में पूजा भी कर रही थी और देख रही थी कि मेरे हस्बैंड जाए कि नहीं, कि उनको थोड़ा समय लगेगा। वो जल्दी जल्दी नहा के चले गए थे और मैंने कहा आप चले जाओ, फिर मैं आराम से पूजा करके फिर नाश्ता बना लूँगी, तब तक वो वापसी आ जाएंगे। और इधर मेरा पूजा हो गया था, क्योंकि आज समय सुबह सुबह ना पाठ वाठ करने का समय नहीं मिलता, इसीलिए सुबह ऐसे भोग लगा देती हूँ, करती हूँ और शाम को मैं करती हूँ पाठ। तो यहाँ मेरा हो गया था पूजा और फिर मैं जाऊंगी सीधा अभी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और सुबह ना जब हम आए थे मॉर्निंग वॉक करके, फिर वहाँ आने के बाद हमने धनिया पानी पीने के बाद, पोछा लगाने के बाद थोड़ा फ्रूट व्रूट खा लिया था 7 बजे ही। मेरे हस्बैंड जी को दे दिया था पपीता, तो वो सारे छिलका पपीता और तरबूज का वो छिलका विलका मैं हटा रही हूँ। और मुझे बनाना है खीरे का रायता और रोटी। और रोटी हमारी ऐसी नॉर्मल वाली आटे की रोटी नहीं होती है, हम मल्टी वाली रोटी खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोल दिया था। और मल्टी वाली रोटी खाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सबके लिए, चाहे वो किसी का हेल्थ के लिए हो या सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो फाइबर से भरा होता है और उसमें सब कुछ होता है। तो आप वही खाया कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और हम तो 1 साल से वही रोटी खाते हैं, गर्मी में तो खाने का मन नहीं करता, फिर भी खाना पड़ता है। और इधर मैं अभी खीरा को छील के फिर कद्दूकस करूँगी और फिर रायता बनाऊँगी। तो मैं यहाँ काट रही थी खीरा, और हमें ना बचपन से ही ना ऐसे देखते थे मम्मी ताई जी लोग ना ऐसे खीरे को काटते थे। पहले ना उसको थोड़ा काट के फिर उसको थोड़ा घिसते थे और उसका जितना कड़वापन है ना वो निकल जाते थे, फिर बाद में वो काटते थे तो कड़वा नहीं होता था। तो मैं वैसे ही कर रही थी और फिर छील के कद्दूकस करूँगी और रायता बना दूँगी और रोटी बनाऊँगी। थोड़ा मोटी रोटी होती है मल्टी वाली, तो वो 2 रोटी आप सुबह अगर खा लीजिएगा ना तो फिर आपको ना पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगा, क्योंकि इतना वो हैवी होता है। तो इसीलिए हम वही रोटी खाते हैं और दोपहर में तो हल्का फुल्का ही खाते हैं। और हस्बैंड आजकल टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं, वो एक टाइम का खाना उन्होंने छोड़ दिया है, क्योंकि उनका वज़न बहुत बढ़ रहा था और डॉक्टर ने मना कर दिया है कि वज़न बढ़ना आपके लिए, हेल्थ के लिए सही नहीं है। और आज ना मैंने थोड़ा शैम्पू किया है तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। गर्मी इतनी है ना तो बाल खोलने का मन ही नहीं करता है, मेरे चिपचिपा सा लगती है मुझे, तो मैंने ना कपड़ों से इसे बांध दिया था। और फिर इधर मैं दही को फेंट के फिर रायता बना लूँगी, अच्छी तरीके से फेंटूँगी दही को। और फिर इसके अंदर खीरा डाल दूँगी, जो कद्दूकस करके रखा है खीरा, और जो मैंने हरा मिर्च काट के रखा है। तो मैं इधर फेंट रही थी दही को। और वहाँ दीदी के घर गई थी दिल्ली, तो सारा सिस्टम, किसी के घर जाना तो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है, खाना पीना सोना सब कुछ सिस्टम ही चेंज होता है। और मुझे तो हॉस्पिटल भागना होता है ना, तो फिर इतने थक जाते हैं ना तो मन नहीं करता था कि कुछ करूँ। फिर भी दीदी की भी तबीयत सही नहीं रहता है और
हस्बैंड जी को जब अगर कई गलत रिपोर्ट आया, ख़राब रिपोर्ट है ना, तो मन इतना ख़राब हो जाता है ना, तो टेंशन हो जाती थी ना, परेशान हो जाते थे। और हम 10-15 दिनों के बाद हम घर आए। 2 दिन हुआ है कि हम घर आए हैं। और हस्बैंड जी की तबीयत ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि गर्मी होते ही ना उनको तकलीफ़ होती है, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, साँस फूलने लगता है, तो उन्हें बहुत दिक्कत है। मुझे बहुत टेंशन होती है उनको देख के। तो मैं सोचती हूँ कि गर्मी क्यों आती है, थोड़ा ठंडा आ जाए, थोड़ा पानी गिर जाए, बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाएगा तो उनके लिए सही होगा। क्योंकि उनको ना एसी में रहने की आदत है, और वो ऑफिस में पूरे दिन एसी में रहते हैं, और घर आते हैं इतनी गर्मी होती है ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, उनको दिक्कत हो जाती है। तो इधर मैंने ना आटा मार लिया था, और बना रही थी मैं रोटी फटाफट से। और हस्बैंड जी अभी भी आए नहीं थे, उनके आने से पहले मैं फटाफट से रोटी वोटी सेक के मैं रख दूँगी। उधर मैंने ना रायता बना के मैंने रख दिया था, छोंका वोका लगा के, हींग से मैंने छोंका लगा दिया था, ताकि कोई दिक्कत ना हो, एसिडिटी ना हो। और गर्मी का मौसम है तो कुछ भी खाओ तो थोड़ा सही, मतलब पेट बचा के खाना होता है कि दिक्कत ना करे गर्मी में। और इधर मैं रोटी मैंने सेकने के लिए रख दिया, और एक मैं बेल रही थी, और कुछ सोच रही थी, धीरे धीरे कर रही थी मैं काम। तो इधर मेरा रोटी हो चुका था मिनिमम। और मेरे हस्बैंड ना थोड़ा कुरकुरा रोटी पसंद करते हैं रायते के साथ, वो ज़्यादातर ना कुरकुरा रोटी ही पसंद करते। तो अभी मैं तो ऐसे सेक के रख रही हूँ, फिर बाद में जब मैं अपना रोटी सेक के बाद में मैं उनका रोटी ना कुरकुरा करने के लिए मैं तवे पे रख दूँगी, तो वो एकदम कुरकुरा हो जाएगी, तो वैसे ही रोटी वो खाते हैं। और इधर मेरा रोटी बन चुका था सारा। और इधर फिर मैं खीरा काट रही थी, और उनका रोटी ना मैं कुरकुरा करने के लिए मैं तवे पे मैंने रख दिया था सेकने के लिए। और उधर ना मैं सलाद के लिए मैं खीरा काट रही थी। तो यह मैं खीरा भी काट रही थी साथ में, और ये रोटी भी मैं देख रही थी, सारा कुछ ना मैं समेटते जा रही थी। और फिर सुबह सुबह ना हम ज़्यादा सैलेड ही लिया करते हैं, रात को तो नहीं लेना चाहिए, नहीं खाते हैं। तो सुबह ही जितना, क्योंकि हस्बैंड जी दोपहर में खाते नहीं है, तो उनको थोड़ा सुबह हैवी देना पड़ता है, ताकि उनको दोपहर में भूख ना लगे, और अगर लगे तो वो थोड़ा हल्का फुल्का सा ही खा ले करे। और इधर मैंने काट लिया था सलाद वगैरह सब कुछ। और आज ना मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो बना रही थी, क्योंकि थी नहीं घर पे, और मन भी नहीं कर रहा था कुछ काम करने के लिए। तो फिर यहाँ मैं हो गया था मेरा रायता, खीरा, सलाद मैंने सब कुछ काट लिया था। और फिर हस्बैंड जी आ गए थे, वो नाश्ता करके फिर वो कचहरी चले गए थे, और दिल्ली से आए। वो सारा कपड़ा वपड़ा मैंने धुला नहीं था, तो इतना सारा कपड़ा हो गया। तो आज मैंने लगाया है मशीन, तो ये मशीन में मैं कपड़ा धुल रही थी आज। और मैंने ना निक्कर पहना है, और ढीला ढीला सा टी शर्ट पहना है, तो थोड़ा आराम लग रहा था। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।